हेलो क्लास, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 जो कि क्लास 10th का है उसके एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड प्रिपरेशन में और ये मदद करेंगे। तो चलिए इसका पहले एमसीक्यू को शुरू करते हैं। इसका पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्ट इफ इट हैज़ नो सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या वन और मैनी सोल्यूशन। अच्छा, कंसिस्टेंस बोला है ना। अब कंसिस्टेंस के केसेस में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये कब बनता है। ये बनता है दो लोगों के लिए, या तो वो एक सोल्यूशन दे रहा हो या फिर ढेर सारे सोल्यूशन दे रहा हो, तो तभी ये कंसिस्ट फॉर्म बनता है। ठीक, अभी बनता कैसे है इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्म पता होना चाहिए, जैसे कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर ये फॉर्म मिल रहा है तो ये हमको क्या देता है? मैनी सोल्यूशन देता है, या बोल सकते हैं इन्फिनिटी सोल्यूशन देता है। तो इस केस में वो कंसिस्ट बनेगा। ठीक, दूसरा होता है हमारा A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। ये जो होता है ये हमें देता है वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, तब भी वो क्या बनता है? कंसिस्ट बनता है। तो ये हमारा क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन। इतना क्लियर? तो इन दो केसेस में वो क्या देता है? कंसिस्ट फॉर्म देता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा? वन और मैनी सोल्यूशन वाला ऑप्शन पे हम जाएंगे और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, इसमें एंगल C इक्वल टू 3, एंगल B इक्वल टू 2, एंगल A प्लस एंगल B ब्रैकेट में, ठीक ना। तो हमें निकालना एंगल B की वैल्यू क्या होगी। अभी देखने में काफ़ी अजीब लग रहा है कि भाई ये कैसे होगा, तो सिंपल तरीके से कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ट्रायंगल दिया ना, तो पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो हम वहाँ यूज़ करेंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। इतना क्लियर? अब देखिए हम इसको और इसको उठा लेते हैं, तो देखिए एंगल C इक्वल टू क्या आएगा? 2 ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B। अब 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो एंगल C/2 इक्वल टू क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल B। इतना आएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा? एंगल C/2 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। इसके जो 1 लिखेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो ये 2 इधर, ये इधर, ये इधर, तो कितना आएगा? एंगल C प्लस ये इधर आएगा, तो 2 एंगल C अपॉन में कितना? 2 इक्वल टू कितना? 180। ये आएगा। अब 2 अपॉन में अगर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा? 360 आएगा। अब इनको जोड़ें तो क्या आएगा? 3 एंगल C आएगा, 3 से उड़ा देंगे, तो 3 3 3 6 और 0, तो एंगल C का मान कितना आएगा? 120 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं एंगल C कितना आया आपका? 120 आया। इतना क्लियर? लेकिन निकालना क्या? एंगल B ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इन दोनों को अब उठाएंगे, तो एंगल C इक्वल टू कितना? 3 एंगल B। अब एंगल C की वैल्यू कितनी? 120 इक्वल टू 3 एंगल B। अब 3 से इसको उड़ा दीजिए, 3 3 कितना आएगा? 40 आ जाएगा। तो एंगल B हमारा कितना आएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये और ये दिया है, हैज नो सोल्यूशन। अब बात करें किसकी? नो सोल्यूशन के लिए ना। तो नो सोल्यूशन का हमारा एक केस बनता है, वो बनता है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 बट डज नॉट इक्वल किसके? C1/C2 के। तो हम इस केस को उठाएंगे। इतना क्लियर? अब इसने के की वैल्यू निकाली ना, तो हम इसको और इसको यूज करेंगे, मतलब A1 और B2 हम यहाँ से निकालेंगे। क्लियर? देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे इसके बेसिक फॉर्मूले से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ 1 1 1 ले सकते हैं ना, क्योंकि दूसरी भी लाइन दी हुई है हमको, तो इसके लिए हम 1 लेंगे, इसके लिए 2 लेंगे। इतना क्लियर? अब कंपेयर कीजिए, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1, B1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 और C1 की वैल्यू कितनी आएगी? -4। ये हमारा आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे? दूसरी वाली लाइन के लिए कंपेयर करेंगे, यहाँ पे बस 2 2 2 हो जाएगा और ये लाइन हो जाएगी। इतना क्लियर? तो कंपेयर करते देखिए, A2 हमारा कितना आएगा? 2 आएगा, और फिर B2 हमारा कितना आएगा? K आएगा, और C2 हमारा कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ से हमारा ये फॉर्म मिल जाएगा एक। इतना क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि भाई इस फॉर्म में रख के उसे सॉल्व करना है के की वैल्यू। तो हम बस इन दोनों को उठाएंगे, सी से मतलब ही नहीं है, तो इनको उठाते हैं। देखिए A1 की वैल्यू कितनी दी है? 1 अपॉन में A2 कितना दिया है? 2 इक्वल टू B1 कितना दिया? 1 दिया है, और B2 कितना दिया आपका? K दिया है। तो बस रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो K को इससे, तो K इक्वल टू 2 1 2, तो आंसर क्या आएगा? K का मान 2 आ जाएगा। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये कहेगा द पेयर ऑफ इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 26, ये दिया है। अब क्या कह रहा है कि ये यूनिक सोल्यूशन देगा, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन देगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन देगा, नो सोल्यूशन देगा। सिंपल, हमें इस जैसा फॉर्म बनाना पड़ेगा इसे। तो इसके लिए हमें पता है, इसको कंपेयर करने के लिए हम इसके जनरल फॉर्मूले पे जाएंगे, जो कि हमारा होता है ax प्लस by प्लस c, ये होता है। इसके लिए जाएंगे तो ax प्लस by प्लस c, ये फॉर्म होगा। अगर हम यहाँ पे देखा तो दो अलग अलग लाइन, तो A1 ले ले, यहाँ B1 हो गया, यहाँ C1 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा A2 B2 और C2। कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? देखिए ध्यान से 9 आएगी, B1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 3 आएगी,
और C1 कितना आएगा 12 आएगा, इतना क्लियर। इधर इसके लिए चेक कर लेते हैं, तो देखिए A2 हमारा कितना आएगा 18 आएगा, B2 हमारा कितना आएगा 6 आएगा और C2 हमारा कितना आएगा 26 आएगा। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, रख के देखते हैं। तो पहले A1/A2 करते हैं, देखिए 9/18 आएगा, फिर B1/B2 करें कितना आएगा 3/6 आएगा और C1/C2 12/26। अब ध्यान से देखिएगा, 9 9 9 2 18 3 3 3 2 6, मतलब आप कह सकते हैं A1/A2 और B1/B2 क्या है इक्वल है, ठीक। तो आप कह सकते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 के, ठीक। अब इसे काटते देखिए 12 से काटेंगे पूरा कटेगा ही नहीं, तो 2 से काटना पड़ेगा, कितना आएगा 2 6 12 और 13, बट डज नॉट इक्वल किसके C1/C2 के, इसके इक्वल ये दोनों हो ही नहीं रहे। तो आप कह सकते हैं ये आपको कौन सा केस दे रहा है, ध्यान देखिए, ये हमने यहाँ बनाया हुआ था, ये केस ये दे रहा है और ये कौन सा केस है, ये है हमारा क्या नो सोल्यूशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा हमारा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल A इतना दिया, एंगल B इतना दिया, एंगल C इतना दिया है और एक इक्वेशन हमको ये दी है। तो इसने कहा एंगल B निकालो। सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ज़्यादा तीन नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक ना। ध्यान देखिएगा, एंगल ट्रायंगल ABC है ना, तो पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब A और B, देखिए A और B की वैल्यू दिए, तो x और 3x प्लस में तो दोनों जुड़ जाए तो कितना आएगा 4x प्लस एंगल C कितना है y इक्वल टू 180, इतना क्लियर। अब देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हमको ये दी हुई है, क्या दी हुई है 3y माइनस 5x इक्वल टू कितना 30, इतना क्लियर। अब ध्यान देखिए यहाँ से सोल्यूशन को सॉल्व करना रहता है। देखो y देखिए कितना 3 है, यहाँ y कितना 1, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए 3 4 12x प्लस 3y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 18, 3 जाकर देखा जाए तो 54, तो 540 आ जाएगा हमारा, इतना क्लियर। अब दोनों को एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करते देखिए 12x प्लस 3y और इक्वल टू 540 माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो यहाँ से 3y से 3y कट गया। अभी माइनस का माइनस क्या होगा प्लस 12 5 कितना होगा 17x, माइनस को भी, ठीक। इनको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस के 540 में 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 510 आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस माइनस कट गया, 17 कम 17 17 3 तो 30 आ जाएगा x का मान। x का मान कितना है हमारा 30 आया। हमें निकालना है कि एंगल B कितना है 3x ना, तो 30 का 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा हमारा 3 × 30, तो देखिए 3 9 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल B हमारा कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ग्राफिकली AX प्लस BY प्लस C ये जो दिया है रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन को। एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट। अब देखो अगर ये किसी पॉइंट को दिखा रहा है इक्वेशन, ठीक ना, तो यहाँ पे उसके सोल्यूशन को दिखा रहा है, तो बताना है कि वो कहाँ पे होगा, ऑन द एक्स एक्सेस, ऑन द वाई एक्सेस या ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग। अगर हम नोटिस करेंगे ये दिया गया आपका, अब ग्राफ पे ये हमको लाइन गई हुई है ऐसे, ठीक। अब रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन एवरी सोल्यूशन, इस पर अगर हर जगह सोल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या, दूसरी लाइन जो होगी ना वो इसी के ऊपर गई होगी, तो हर वो पॉइंट पे मीट कर रहा होगा यहाँ हर जगह पे। तो आप कह सकते हैं कि वो कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ना वो एक्स पे ना वाई पे। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर गिवन 2 लाइन्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है बना लेते नॉर्मली, एक लाइन ये गई एक लाइन ये गई नॉर्मली जैसे है, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ पॉसिबल है कि भाई कभी ना कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया है द 2 लाइन विल आइदर इंटरसेक्ट और पैरेलल, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगी। ये पॉसिबल नहीं है ना कि भाई अगर वो इंटरसेक्ट भी करे और पैरेलल भी करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये और ये हैज, क्या है इनमें से, ठीक। नो कॉमन सोल्यूशन, इन्फिनिटी सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। सिंपल, इसके लिए हम कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, यही वाले फॉर्म यूज़ करेंगे 1 2 3, इससे हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमें ए भी चाहिए होगा, तो पहले बना लेते हैं। ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए A1 अगर हम निकालेंगे तो इसके आगे 1 है ना, तो 1 आएगा। B1 क्या आएगा हमारा -1 आएगा, इतना आ गया। इसे इसके लिए निकालेंगे तो A2 हमारे कितना आएगा, देखिए 1 आएगा, और B2 हमारे कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि प्लस का है ना, इतना क्लियर। अब इनका रेशियो निकालते हैं तो A1/A2 1/1, B1/B2 मतलब -1/1। अब देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी -1, मतलब A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 के, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 के। तो ये कौन सा केस दे रहा है, ये दे रहा है यूनिक सोल्यूशन का। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑन सॉल्विंग ये और ये हमें बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, ज़्यादा तीन हम नहीं करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक्स कितना है 1 है, यहाँ पे एक्स कितना है 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा इक्वल। कोई एक वेरिएबल हम इक्वल करते हैं, ठीक ना। तो कितना आएगा हमारा, देखिए 2x - 4y इक्वल टू 2 2 4, ये फॉर्म मिलेगा हमको नया।
ठीक, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 18। अब दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये लिखा है तो इसके नीचे इसको लिख देते हैं 2x माइनस 4y इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट तो ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस। क्लियर, ये और कट गया, प्लस 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 होगा तो 4 3 7 हो गया। यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए 4 और 18, 18 4 कितना होगा 22 हो जाएगा। ठीक, सॉरी माइनस होगा, माइनस 14 आएगा क्योंकि माइनस था ना। ठीक, 14 आएगा। अब 7 से छोड़ाएंगे, 7 7 7 14, तो y का मान कितना आएगा 2 आएगा। अब इस y के मान को इसमें जिसमें आपका मन करे वहाँ पुट कीजिएगा। तो हम इसमें पुट करते हैं, तो x माइनस 2, y का मान कितना है 2 इक्वल टू 2। अब 2 2 4, 4 माइनस को देगा तो प्लस का, तो x इक्वल टू क्या आएगा 4 2 6, तो x मान कितना आ गया 6 और y का मान 2, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8, दो नंबर का सम 8 है और उनके डिफरेंसेस कितने 2 है, तो फाइंड द नंबर। या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या तो आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, इसने बोला दो नंबर जोड़ने पे 8 मिले ना, तो किन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनको जोड़ने पे 8 मिलेगा। एक 5 और 3, हाँ मिल सकता है 8। 3 और 4 नहीं, ये 7 देगा। 5 और 7, 5 2 7 देगा, ये भी 8 नहीं देता, ये दोनों तो होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। और साथ दूसरा कंडीशन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, उनके डिफरेंसेस कितने हो 2, तो देखिए इसका डिफरेंस भी कितना आएगा 2, तो ये सेटिस्फाई करा इन दोनों कंडीशन को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, या तो आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं लेट करने वाला, कि फर्स्ट नंबर को हमने x लिया, दूसरे नंबर को लिया हमने y, दोनों को जोड़ा क्योंकि दोनों का सम है ना, कितना दिया 8 दिया है, फिर उनका डिफरेंसेस दिया तो x माइनस y कितना दिया 2 दिया है, इतना क्लियर। अब एलिमिनेट कर दीजिए या ऐड कर लीजिए, तो y कैंसिल, x x 2x, 8 2 10, 2 से काटेंगे 5 आएगा, तो x मान कितना आ गया 5 आ गया। फिर x मान किसी में पुट करेंगे, तो पुट कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पुट किया तो 5 प्लस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना 3, तो यहाँ से भी आंसर आपका आ गया 5 और 3। ठीक, तो आप चाहे इस तरह कर ले या इस तरह से अपने मन में कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।